थी कि हमने बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने दवाइयाँ दी। दवाइयों का इम्पैक्ट ये होता था मेनली जो है, शुरू शुरू में तो हमें पता नहीं था कि दवाइयाँ क्या है। उन्होंने दवाई दी, हम दवाई ले आए। काफ़ी सारी दवाइयाँ होती थी अलग अलग तरह की, छोटी छोटी सी गोलियाँ हैं जैसी भी है। पर धीरे धीरे जब लंबे समय दवाई ले रहे हैं तो समझ रहे हैं उसको। दवाई लेने केमिस्ट के पास जाते थे, केमिस्ट देखता था दवाइयों को, बोले ये किसकी है, इनकी है। बात हुई कि यार ये तो मतलब इतनी सारी दवाइयाँ क्यों ले रहे हैं। उन्होंने समझाया भाई ये सिर दर्द वगैरह, यार इतनी सारी दवाइयाँ, ये तो सारी सेडिशन की है। हाँ, सेडिशन। सेडिशन की का मतलब ये हो गया कि उन दवाइयों से रिलैक्स होता था। हाँ, एक बार दवाई ले ली, उसके बाद में नींद भी ज्यादा आती होगी। नींद इतनी आती थी कि सुबह दवाई ले ली, दिन कब अस्त हुआ, शाम कब हुई और सुबह कब हुई, ऐसा लगता था आदमी बेहोश है, बेहोश है। हाँ, कुछ होश आवास ही नहीं है। और उसी सेडेशन की स्थिति में ये काम करती रहती थी घर का। कभी कभी तो ये था कि पूरा टाइम बेड पे ही, पता नहीं होता था कि चाय पी कि नहीं पी। कई बार तो मतलब सोने ही सोने में निकल रहा है। अब हम इसलिए संतोष करते थे, ठीक है इलाज चल रहा है, नहीं इलाज चल रहा है, उससे रिलैक्स हो जाता था, थोड़ा सा सिर दर्द में आराम मिलता था, क्योंकि दिमाग शांत हो जाता, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता। एक दो दिन दुख सुख पा करके निकालते, फिर उससे थोड़ा आराम मिलता। 2-4 दिन 5 दिन थोड़ा ठीक ठाक रहता, फिर वही वापस से धीरे धीरे सिर दर्द वापस शुरू होने लग जाता। फिर जब नहीं पार पड़ती, इन बिटवीन जिस दिन तेज दर्द होता तो पेन किलर जो आती है सिर दर्द के, माइग्रेन के लिए पेन किलर खिलाते। अब अल्टीमेटली इतनी सारी मेडिसिन, और अगर मैं पूरे कागज इकट्ठे करूँ तो इतने कागज हो जाएंगे, दुनिया भर का मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सब दवाइयों का। मतलब थक गए लास्ट में आखिरकार भाई फिजिशियन के पास। अब पहले न्यूरो वाले के पास गए, फिर हम लास्ट में एक फिजिशियन से मिले। वो कुछ नहीं, वही न्यूरो वाली जो दवाइयाँ थी वही रिपीट करता था हर बार जब जाते। और तमाम रिपोर्ट थी आपके पास, एमआरआई वगैरह सब। एमआरआई एक बार सीटी स्कैन करवाई थी, वो डॉक्टर ने एहतियातन सीटी स्कैन करवाई थी, भाई कोई गड़बड़ वगैरह, तो उसमें ठीक था, तो उसकी जरूरत पड़ी नहीं। फिर ये भी कहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, डायग्नोस नहीं। वो डॉक्टर ने हमेशा एक पॉजिटिव चीज यही कही कि देखो ये मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप ये कंटिन्यू लो, तो अपन फिर धीरे धीरे इसकी डोज कम करके बंद करेंगे। अच्छा। लेकिन मेरे को ये भी पता है कि ये कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि वो जैसे दवाई का शेड्यूल बता रहा है, 1 महीने की दवाई, वो दवाइयाँ हम 3 महीने 4 महीने में खा के चुकते थे। अभी जैसे तो वो डोज कभी बंद नहीं हो सकती। मेरे पास आने के बाद तो मैंने दवाइयाँ बंद करवाई आपकी। मेरे को महीनों हो गए अब तो दवाई लिए बहुत। उनमें से जो लास्ट दवाइयाँ हमने खरीदी थी, उनमें से दवाइयाँ मैं रिव्यू करता रहता हूँ, जो जो एक्सपायर होती जाती है वो फेंकता जाता है। 6 महीने तो हो गए, धीरे धीरे मेरा डब्बा खाली हो रहा है। और नहीं, मैंने तो आते ही बंद करवाई थी, आवश्यकता ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे करके वो कंट्रोल हो गया। बहुत ही ज़्यादा मैं गुस्सा भी करती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, हैं। और बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड, जैसे कि आपने बीच में ली थी कि मैं नहीं थी, तो आपने कहा था कि मैंने ली है, ऐसा ये कहा था। अब कितनी मात्रा में ले रहे हैं? मैडम मैंने 2 लिए शायद, अब की बार 3 दिन। मैम अब तो कभी अगर जैसे मान लो, क्योंकि सिर दर्द की समस्या तो है इनके, मतलब जो भी है, टेंशन वेंशन थोड़ी ज्यादा कर लेती है तो सिर में दर्द हो जाता है या कोई लोड पड़ जाता है। पर जो नेक्सडम या नेक्सपिन जो पेन किलर आती है वो ले लेते हैं। नहीं, कितनी ली है? कितनी ली है? 2 ही ली मैडम, उसमें भी कितने दिनों में? हाँ, वो भी सफर किया अलग अलग समय पर। वहाँ दर्द हो गया। कितने दिनों में? महीनों में ली होगी, शायद महीने में ली होगी। 1 महीने में 2? 1 महीने में 3 से 4 टैबलेट इन्होंने खाई होगी, बस। 3 से 4, वो भी अलग अलग टाइम। पहले पूरे पत्ते के पत्ते खत्म हो जाते थे, लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता। दिन में 3-3 गोलियां। और फिर क्या है कि दिमाग पहले से खराब है, सिर दर्द से परेशान। नहीं, आप दूसरी जगह जाओ, मैं पेशेंट देख रही हूँ, यहाँ मत आओ साइन के लिए, यहाँ मत आओ, जाओ आप। 1 से 1 गोली खा ली, 2 गोली खा ली, कई बार तो गुस्से में 1 से ज्यादा मल्टीपल डोज खा लेती। मेरे को फिर बता भी देती कि मैंने आज इतनी गोली खा ली। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार मर जाओगे कोई दिन, जैसे गुड़िया खाओगे। मतलब मैं अपने आप को ये सोचने लग गई कि मैं, वो एंडलेस थी चीज, जीना हराम, मतलब उस पे चल नहीं सकते थे। मतलब अभी हम बहुत कुछ जीत गए हैं। अभी हम उस दिन तो मैंने सफर किया, तो उसकी वजह से हुआ मेरे दर्द, तो मैंने सोचा। पर आपके पास वो आयुर्वेद की दवाई नहीं थी जो मैंने दी थी? वो मैडम उस दिन वहाँ गई हुई थी कोटा। हमेशा उस दवाई को रखो, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो तो अद्वितीय दवाई है। अब आपने हमेशा सोचा होगा कि आयुर्वेद की दवाई धीरे धीरे असर करती है, जबकि मेरी दवाई तुरंत प्रभाव से असर करती है। तो आपके पास वो दवाई है, रामबाण दवाई है,
तो आप हमेशा उसी को रखो साथ में, आप कहीं भी जाओ। अब आगे से, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट तो कोई रोक नहीं सकता है, वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहेगी। मेरी जो औषधि है वो इतनी शानदार है, पित्त दुष्ट होता है, निश्चित रूप से दर्द होगा आपको, बिलियरी हेडेक है, ये आपको मैं अभी बता देती हूँ क्लियर कट। तो आपको बाहर की कोई चीज़ें नहीं खानी है, पानी गर्म पीना है, गर्म तासीर की चीज़। अब अगर आपने ये पानी गर्म ले लिया तो वैसे ही स्वाभाविक रूप से ठीक होगा। दूसरे में बहुत ज़्यादा हाइपर, मतलब आप चिंतन बहुत ज़्यादा करेंगे तब भी ऐसा हो जाता है। तो उसको अपने आप को समझना है आपको कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और उसके बाद भी आप उसको चीज़ को नहीं समझ पाओ, फटाक अपनी दवाई ले लो, रबड़ी के साथ में, दूध के साथ में, बाहर हो तो दूध के साथ, कुछ नहीं हो तो चीनी के साथ ही ले लो तात्कालिक प्रभाव के लिए। तो तुरंत बंद होगा आपका, है ना। क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं होता है, अब वो मुझको फ़ोन करता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान भर से फ़ोन आते हैं, सब ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करें। तो उसको मैंने ऐसे ही बता दिया। तो मेरे पास अनुभव इतने ज़्यादा हैं, जो किताब में भी मैंने जो पढ़ा है उससे अलग अनुभव है मेरे। तो उनको मैंने बता दिया। उस समय मुझको ये भी नहीं पता था ये ठीक होगा कि नहीं होगा, उससे ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ, क्योंकि ये मेरे लिए चैलेंज है।